नमस्कार। भारत का मंथन में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर जब समाज और सोच दोनों में बड़े बदलाव आ रहे थे। ये समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर था जब सदियों से चली आ रही जो वैदिक परंपराएं थी उन पर सवाल उठने लगे थे। अच्छा, किस तरह के सवाल? देखिए, एक तो यज्ञ बहुत जटिल और खर्चीले हो गए थे। फिर पुरोहितों का दबदबा काफी बढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात, वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। हाँ, तो मतलब आम लोगों के लिए ये सब निभाना मुश्किल हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कर्म कांडों का बोझ था, जाति के बंधन थे, तो लोगों में एक तरह की बेचैनी थी, एक असंतोष था और शायद एक आध्यात्मिक खालीपन भी महसूस हो रहा था। तो इसी असंतोष और खोज ने नए विचारों को जन्म दिया। सही का, लोग कुछ सरल चाहते थे, ऐसा रास्ता जो नैतिक आचरण पर जोर दे, तर्क पर आधारित हो, महंगे कर्मकांडों से हटकर कुछ। और सिर्फ सोच ही नहीं, उस वक्त तो समाज भी तेजी से बदल रहा था। महाजनपदों का समय था ये। बिल्कुल, बड़े बड़े राज्य बन रहे थे। पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी जैसे शहर उभर रहे थे। ये व्यापार के बड़े केंद्र बन गए। और व्यापार बढ़ने का मतलब है वैश्य वर्ग का मजबूत होना। सिक्कों का चलन भी तो शुरू हो गया था शायद। हाँ, सिक्कों का चलन शुरू हुआ, जिससे व्यापार आसान हुआ और वैश्य वर्ग की ताकत बढ़ी। एक और बात, लोहे का इस्तेमाल खेती में बढ़ गया था। ओह, तो खेती बड़ी होगी। खेती बढ़ी, बिल्कुल, लेकिन यही एक और टकराव आया। वैदिक यज्ञों में पशु बलि होती थी और किसान इसके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि खेती के लिए तो जानवर चाहिए ना। हाँ, ये तो है। और एक और दिलचस्प बात, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था धर्म कर्म में, उसको क्षत्रियों से भी चुनौती मिल रही थी। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये पूरा सामाजिक आर्थिक माहौल जो था वो नए विचारों के लिए काफी अनुकूल था। इसी माहौल में शायद वो श्रमण परंपरा सामने आई जिसका जिक्र आता है। ये कौन लोग थे? हाँ, श्रमण। देखिए, ये वो साधक थे, वो विचारक थे जो वैदिक धारा से अलग थे। वो वेदों को परम सत्य नहीं मानते थे। वो खुद की तपस्या, खुद के चिंतन मनन से सत्य खोजना चाहते थे। मतलब वो एक तरह से स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने वेदों के अधिकार को नहीं माना। इनमें कई अलग अलग धाराएं थीं। कुछ को हम नास्तिक या हेटेरोडॉक्स भी कहते हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख धाराएं थी इनमें? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का रहा, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। इनके अलावा एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था आजीवक। आजीवक, उनके बारे में बताइए थोड़ा। आजीवक संप्रदाय के मुख्य प्रणेता थे मक्खली गोसाल। उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, मतलब नियति, भाग्य ही सब कुछ है। कर्म का कोई फल नहीं होता, सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है। अच्छा, मतलब कर्म का कोई मतलब नहीं। उनके हिसाब से नहीं। और एक और मजेदार धारा थी लोकायत या चारवाक। चारवाक? ये तो शायद पूरी तरह भौतिकवादी थे। बिल्कुल, वो आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, इन सब में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, बस वही सत्य है। खाओ पियो मौज करो। काफी रैडिकल विचार थे उस समय के हिसाब से। चलिए अब बौद्ध धर्म पर आते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी मुख्य शिक्षाएं संक्षेप में। हाँ, गौतम बुद्ध, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, शाक्य क्षत्रिय कुल में। सिद्धार्थ नाम था। सांसारिक दुखों को देखकर, कहते हैं बीमार, बूढ़े, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखकर उनके मन में वैराग्य आया। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। महाभिनिष्क्रमण। हाँ, महाभिनिष्क्रमण। फिर 6 साल कठोर तपस्या की, लेकिन उससे बात नहीं बनी। फिर वो बोध गया पहुंचे। निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि। और वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। बिल्कुल। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया 5 साथियों को। इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन यानी ज्ञान के पहिए को चलाना। उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? उनकी शिक्षा का सार है 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और निवारण का मार्ग है। और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प वगैरह। अंत में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक का नाम सुना है? हाँ, त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे या टोकरियां। सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं। विनय पिटक, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम हैं, संघ के नियम। और अभिधम्म पिटक,
जिसमें बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान, तत्व मीमांसा की गहरी बातें हैं। ये किस भाषा में है? शुरुआती साहित्य ज्यादातर पाली भाषा में है, बाद में संस्कृत का भी प्रयोग हुआ, खासकर महायान में। जातक कथाएं भी हैं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, ये भी काफी लोकप्रिय हुई। बौद्ध धर्म में समय समय पर सभाएं भी हुई जिन्हें संगीति कहते हैं। हाँ, बौद्ध संगीतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद पहली संगीति हुई राजगृह में। कहते हैं वहीं सुत्त और विनय पिटक का संकलन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण शायद चौथी संगीति थी। हाँ, चौथी संगीति कश्मीर में हुई, कनिष्क के समय में। यहीं पर बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो मुख्य शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, इनमें क्या मुख्य अंतर था? क्या ये सिर्फ नाम का फर्क था? नहीं, ये सोच का और प्रैक्टिस का काफी बड़ा फर्क था। हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहते हैं, वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर, व्यक्तिगत प्रयास से निर्वाण पाने पर जोर देता था। वो पाली भाषा का प्रयोग करते रहे और बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं। मूर्ति पूजा पर जोर नहीं था। और महायान? महायान का मतलब है बड़ा मार्ग। इन्होंने बोधिसत्व के आदर्श को अपनाया। बोधिसत्व वो हैं जो ज्ञान पा चुके हैं, निर्वाण पा सकते हैं, लेकिन दूसरों की मदद के लिए संसार में रुकते हैं। इसमें संस्कृत भाषा का ज्यादा प्रयोग हुआ। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनने लगी, पूजा होने लगी। इसमें सामूहिक मुक्ति का विचार था। अच्छा, तो ये काफी बड़े बदलाव थे। अब जरा जैन धर्म की ओर चलते। महावीर स्वामी के बारे में बताइए। हाँ, वर्धमान महावीर। जैन परंपरा मानती है कि उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ, वो भी क्षत्रिय कुल में, लिच्छवी गणराज्य में। उन्होंने भी गृह त्याग किया था? हाँ, 30 साल की उम्र में सत्य की खोज में घर छोड़ा। फिर उन्होंने करीब 12 साल तक बहुत कठोर तपस्या की। तब जाकर उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान? हाँ, इसके बाद वो जिन कहलाए, यानी जीतने वाला, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, और उनके अनुयायी जैन कहलाए। उनका निर्वाण पावापुरी में हुआ। जैन धर्म में भी क्या अलग अलग संप्रदाय हैं जैसे बौद्ध धर्म में थे? हाँ, मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इनमें क्या फर्क है? फर्क पहनावे और कुछ मान्यताओं का है। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते, पूरी तरह नग्न रहते हैं। वो मानते हैं कि मोक्ष के लिए पूर्ण अपरिग्रह जरूरी है और स्त्री शरीर से उसी जीवन में मोक्ष संभव नहीं। ओह। और श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनका मानना है कि केवल ज्ञान के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है और स्त्रियां भी उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इनकी मान्यताओं और आगम साहित्य में भी कुछ अंतर है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। हाँ, मुख्य साहित्य को आगम सूत्र कहते हैं, जिसमें अंग, उपांग वगैरह शामिल हैं। ये ज्यादातर अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे। और जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? त्रिरत्न और पंच महाव्रत का जिक्र आता है। बिल्कुल, जैन दर्शन का आधार है त्रिरत्न, यानी 3 रत्न। सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा या विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र, सही आचरण। और पंच महाव्रत? इन त्रिरत्नों को पाने और जीवन में उतारने के लिए 5 महाव्रतों का पालन जरूरी है। ये हैं अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। और ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, खासकर यौन संयम। अहिंसा पर तो जैन धर्म में बहुत ज्यादा जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद वो क्या है? इसका मतलब है कि सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। कोई भी एक दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होता। हमें दूसरों के नजरिए को भी समझना चाहिए। इसे स्याद्वाद भी कहते हैं। ये विचारों में कट्टरता से बचने का एक तरीका है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अंत में थोड़ी बात कला और वास्तुकला की करते हैं। इन नए धर्मों का, खासकर बौद्ध धर्म का, इस पर क्या असर पड़ा? स्तूप वगैरह? हाँ, बिल्कुल असर पड़ा। बौद्ध धर्म ने भारतीय कला और वास्तुकला को बहुत समृद्ध किया। सबसे प्रमुख है स्तूप। स्तूप क्या होते थे? स्तूप मूल रूप से मिट्टी या ईंट के बने अर्धगोलाकार टीले होते थे, जिनमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के अवशेष रखे जाते थे। ये पूजा और श्रद्धा के केंद्र बन गए। इनके कुछ खास हिस्से होते थे, जैसे अंड, हर्मिका। हाँ, स्तूप के कई भाग होते हैं। जो मुख्य गुंबद जैसा हिस्सा है उसे अंड कहते हैं।
उसके ऊपर एक चौकोर कटघरा जैसा होता है, वो हर्मिका है। हर्मिका के बीच से एक दंड निकलता है, यष्टि, जिसके ऊपर छत्र लगे होते हैं। स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है और ये पूरा अक्सर एक वेदिका यानी रेलिंग से घिरा होता था। प्रवेश द्वार को तोरण कहते थे, जिन पर जातक कथाओं वगैरह के चित्र बने होते थे। वाह, सांची, भरहूत, अमरावती, ये सब प्रमुख स्थल हैं। हाँ, सांची, भरहूत, अमरावती बहुत प्रसिद्ध स्तूप स्थल हैं। इसके अलावा पूजा के लिए चैत्य गृह बनाए गए, जो अक्सर पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे, और भिक्षुओं के रहने के लिए विहार यानी मठ बने। अजंता एलोरा में हमें चैत्य और विहार दोनों के बेहतरीन उदाहरण मिलते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो दौर था, ये सिर्फ कुछ नए धर्मों का उदय नहीं था, बल्कि ये तो एक पूरी सामाजिक, बौद्धिक, आप कह सकते हैं एक तरह की क्रांति थी। बिल्कुल सही कहा। ये एक मंथन का दौर था जिसने भारतीय सभ्यता की दिशा को, उसकी सोच को गहराई से बदल दिया। बुद्ध और महावीर ने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, कर्मकांडों की जगह व्यक्तिगत नैतिकता, अहिंसा, करुणा पर जोर दिया। और इसने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, एक विकल्प दिया। हाँ, एक आध्यात्मिक विकल्प तो दिया ही, साथ ही समाज में जो जड़ता आ गई थी, वर्ण व्यवस्था की कठोरता थी, उस पर भी सवाल खड़े किए। और इसी नींव पर आप कह सकते हैं भारत की आगे की जो पूरी दार्शनिक और धार्मिक यात्रा है, वो विकसित हुई। वाकई एक बहुत ही परिवर्तनकारी युग था ये। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वैदिक काल वाले विश्लेषण पर कुछ सवाल आए थे, काफी दिलचस्प सवाल थे। हाँ बिल्कुल। चलिए आज उन सवालों की गहराई में उतरते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। ये सवाल जरूरी भी हैं क्योंकि ये भारत के प्राचीन इतिहास की परतों को खोलते हैं। हाँ, तो पहला सवाल तो ये युगों के क्रम और पुराणों की प्रामाणिकता को लेकर था। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, ये 4 युग वाली बात। ये जो क्रम है, ये कितना ऐतिहासिक है और ये पुराण, इन्हें कितना प्रामाणिक माना जाए? देखिए, ये जो 4 युगों की व्यवस्था है, ये मुख्य रूप से हमें पुराणों और महाकाव्यों में मिलती है। इसको मतलब शाब्दिक ऐतिहासिक तिथिक्रम की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह से धार्मिक पौराणिक काल गणना है। अच्छा। इतिहासकार इसे ज्यादातर एक माइथोलॉजिकल फ्रेमवर्क मानते हैं, जो समय की एक चक्रीय मतलब साइक्लिक अवधारणा दिखाता है। हाँ, लीनियर नहीं। बिल्कुल। पश्चिम की जो रैखिक सोच है समय को लेकर, उससे ये काफी अलग है। और हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आर्य समाज जैसे कुछ समूह सिर्फ वेदों को ही मुख्य प्रमाण मानते हैं, पुराणों को उतना नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? उनका मानना है कि पुराणों में बाद का साहित्य, लोक कथाएं, दर्शन वगैरह जुड़ गए हैं, तो धार्मिक नजरिए से पुराण महत्वपूर्ण है। पर अगर हम विशुद्ध इतिहास या पुरातत्व की बात करें तो उन्हें शब्दशः ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जाता। समझ गई। तो ये व्याख्या का एक तरीका है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, पुरातात्विक सबूतों वाला। जी। जैसे हड़प्पा सभ्यता के तो हमें ईंटें मिलती हैं, शहर मिलते हैं, वैसे वैदिक काल के ठोस सबूत, खासकर जैसे वो सभा समिति स्थल थे, वो क्यों नहीं मिलते? हाँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, वैदिक काल की जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत क्या है? साहित्यिक ग्रंथ है, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। हाँ बिल्कुल। पुरातात्विक निशान कम मिलने का एक बड़ा कारण शायद ये है कि शुरुआती वैदिक समाज ज्यादातर ग्रामीण था और कुछ हद तक अर्धघुमंतु भी। ओके। तो उनकी बस्तियां, उनके घर, वो शायद लकड़ी, मिट्टी, घास फूस जैसी चीजों से बनते थे, जो टिकती नहीं है। बिल्कुल, जो हजारों साल में स्वाभाविक रूप से नष्ट हो गई। तो अब उस जमाने की सभा या समिति के लिए बनी कोई स्थायी इमारत खोजना, वो काफी मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि कुछ मिला ही नहीं। हाँ। परवर्ती वैदिक काल यानी लगभग 1200 से 600 ईसा पूर्व का समय, उससे जुड़ी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, जिसे पीजीडब्ल्यू कहते हैं। हाँ, पीजीडब्ल्यू। उसके स्थल मिले हैं, जैसे हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा। वहां से लोहे के औजार मिले हैं, खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अच्छा। और ये चीजें वैदिक साहित्य में जो वर्णन मिलता है, उससे कुछ हद तक मेल खाती हैं। तो सीधे सीधे कोई भव्य इमारतें नहीं है, पर हाँ, सांस्कृतिक निरंतरता के संकेत जरूर मिलते हैं। यानी सबूत है, पर उनकी प्रकृति अलग है, उन्हें देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी तरह की व्याख्या की जटिलता शायद तीसरे सवाल में भी है, वो बौद्ध और ब्राह्मणवादी परंपराओं के आपसी संबंध को लेकर। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। जैसे एक दावा ये था कि बौद्ध संस्कृति ही असली थी, जिसे बाद में ब्राह्मणवाद ने बदल दिया या दबा दिया, और रामायण, महाभारत जैसी कथाएं क्या वो जातक कथाओं से ली गई हैं? और ये संस्कृत और पाली का क्या रिश्ता है? देखिए, यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है, वो किसी एक सीधी रेखा में नहीं चला।
हाँ वो तो है। इसमें कई धाराएं हैं, वैदिक है, श्रमण है जिसमें बौद्ध और जैन आते हैं, फिर भक्ति आंदोलन है, लोक परंपराएं हैं। ये सब आपस में मिलती रही, कभी कभी तनाव भी रहा। ओके। बौद्ध धर्म का कला पर, दर्शन पर, शिक्षा पर बहुत गहरा असर रहा है। सांची, अजंता, नालंदा, ये सब उसी के प्रमाण हैं। जी। समय के साथ विचारों का, प्रतीकों का आदान प्रदान होता है, उनकी नई व्याख्या होती है। ये स्वाभाविक है और ये दुनिया भर में हुआ है। लेकिन ये कहना कि रामायण और महाभारत पूरी तरह से जातक कथाओं की नकल हैं, इसको अकादमिक जगत में ज्यादा समर्थन नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कहानियों के मूल भाव में या नैतिक शिक्षाओं में समानताएं हों, पर वो उस दौर की साझा सांस्कृतिक सोच को दिखाती हैं, न कि सीधी नकल को। और भाषा वाला सवाल, संस्कृत और पाली? हाँ, संस्कृत और पाली दोनों ही प्राचीन इंडो आर्यन भाषाएं हैं। भाषाविद मानते हैं कि पाली शायद उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी, एक तरह से प्राकृत या संस्कृत का ही बोलचाल का रूप, जिसे बुद्ध ने शायद इसलिए चुना ताकि उनकी बातें आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। तो किसी एक को असली और दूसरे को नकली या बदला हुआ कहना, ये शायद इतिहास की इस जटिल बुनावट को आसान बनाने की कोशिश होगी। हाँ, ये ठीक नहीं होगा। दोनों ही हमारी साझी विरासत का हिस्सा हैं। तो संक्षेप में कहें तो इतिहास और धार्मिक परंपराओं की व्याख्या कोई सीधी रेखा नहीं है। इसमें कई परतें हैं, कई जटिलताएं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अलग अलग स्रोत हमें अलग अलग कहानियां बताते हैं और उन सबको एक साथ समझना होता है। और यही बात हमें शायद ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब हम अतीत को देखते हैं तो इन अलग अलग स्रोतों जैसे धार्मिक ग्रंथ, पुरातत्व, लोक कथाएं, इनसे मिली जानकारी को हम संतुलित कैसे करते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। और क्या किसी एक रिवायत को असली या मूल साबित करने की हमारी जो कोशिश होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी आज की जरूरतों के बारे में भी कुछ बताती है। ये सवाल शायद आगे सोचने के लिए छोड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो वेयर यू लर्न द थिंग्स इन मोर इजी लैंग्वेज।